नमस्कार दोस्तों। छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी दो दोस्तों की कहानी है। एक का नाम था राहुल और एक का नाम था रोहन। आपस में बड़े ही अच्छे मित्र, बचपन से ही साथ में रहे थे, तो एक दूसरे को बड़ी अच्छी तरह से जानते भी थे। इन दोनों में से जो राहुल था, ये बड़ा मजाकिया किस्म का लड़का था। उसे मजाक करना बहुत पसंद था, तो वो कई तरह से अलग अलग चीजें किया करता था लोगों को हंसाने के लिए वगैरह। और रोहन जो था, ये थोड़ा सुलझा हुआ लड़का था, थोड़ा सीरियस किस्म का लड़का था। एक दिन राहुल और रोहन साथ में घूमने गए थे एक समंदर किनारे। और समंदर किनारे समंदर की रेत में चलते हुए जा रहे थे। इधर उधर की बातें हो रही थी। और जैसे मैंने कहा कि राहुल का तो ये नेचर ही था हंसी मजाक करना, तो उसने कुछ इस तरह से बातें करना शुरू कर दी, हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। और बातें करते करते, हंसी मजाक करते करते, अचानक जो हंसी मजाक हो रहा था वो एक आर्ग्यूमेंट में तब्दील हो गया। और कब ये आर्ग्यूमेंट सीरियस हो गई, ये दोनों में से किसी को पता नहीं चला। और एक बात ऐसी हो गई जिससे रोहन को बहुत गुस्सा आ गया, और उसी गुस्से के आवेश में रोहन ने राहुल को एक कसकर थप्पड़ जड़ दिया। राहुल को बहुत बुरा लगा कि ये क्या हो गया। और राहुल ने तुरंत नीचे बैठकर समंदर की रेत में कुछ लिख दिया। क्या लिखा था? राहुल ने लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मार दिया। और उसके बाद राहुल और रोहन दोनों चुपचाप चलने लगे। ना राहुल ने कोई बात की, ना रोहन ने कुछ कहा, बस चलते जा रहे थे। और चलते चलते राहुल समंदर के पानी की ओर बढ़ता गया। उसके दिमाग में पता नहीं क्या बातें चल रही थी। उसे शायद समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किस ओर जा रहा है, कितनी दूर तक जा रहा है। और इस तरह चलते चलते बिल्कुल पानी में इतना अंदर तक चला गया कि रोहन ने दूर से देखा कि अरे, ये राहुल कितना अंदर चला गया पानी में, और बिल्कुल डूबने जैसी हालत हो गई थी। और रोहन दौड़ता हुआ आया और किसी तरह से राहुल को बचाया, राहुल को उठाया और समंदर के पानी से बाहर लेकर आया। और समंदर की उसी रेत पर उसे लिटाया, उसे छाती पर बहुत जोर देकर के उसके मुंह में थोड़ा पानी भी चला गया था, वो पानी भी निकाला। और कुछ देर बाद राहुल को होश आया। राहुल ने इधर उधर देखा और देखा कि रोहन उसके बाजू में बैठा हुआ है। रोहन के चेहरे पर बहुत डर था, लेकिन जब राहुल उठ बैठा तो रोहन के चेहरे पर खुशी भी राहुल ने देखी। और इसके बाद राहुल उठकर गया और उसी बीच के किनारे एक बहुत बड़ा सा पत्थर था। वहां पर जाकर राहुल ने उस पत्थर पर लिख दिया। क्या लिखा? उसने लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। और ये देखकर रोहन थोड़ा हैरान सा हो गया और उसने राहुल से पूछा, राहुल, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था तो तुमने रेत पर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, और जब मैंने अब तुम्हारी जान बचाई है तो तुमने ये पत्थर पर लिख दिया कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। ऐसा क्यों? राहुल ने मुस्कुराते हुए रोहन को जवाब दिया। उसने कहा, मेरे दोस्त, जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं उस बात को हमेशा के लिए याद नहीं रखना चाहता था। मैं उसे भुला देना चाहता था, और इसीलिए मैंने इस बात को रेत पर लिख दिया ताकि समंदर की लहर आए और उस बात को मिटा दे। लेकिन जब तुमने मेरी जान बचाई है, इस बात को मैं जीवन भर याद रखना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने इसे पत्थर पर काफ कर दिया है ताकि ये बात हमेशा इसी तरह बनी रहे और मैं याद रखूं। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है कि ये अच्छी बातें और बुरी बातें
ये हर्ट फील करना और किसी के अच्छे काम करना ये जीवन में चलता रहता है, लेकिन हम किस बात को याद रखें और किस बात को भुला दे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमें चाहिए कि जो बुरी बातें हैं उसे हम रेत पर लिख दे ताकि वो मिट जाए, और जो लोग हमारे लिए अच्छा काम करते हैं, जो हमें मदद करते हैं, उन बातों को हम पत्थर पर कार्व कर दें ताकि हमेशा वो इम्प्रिंट हमारे मन पर बना रहे और हम अच्छे कामों को कभी ना भूल पाए। गुड डीड्स ऑफ अदर्स is to be carved on stone, to be always remembered, and bad deeds of others to be written on sand, to be forgiven and forgotten. Namaskar.